हमने सर्वे किया, दर्शकों से उनकी राय जानी और हमने सवाल पूछा। पहला सवाल पूछा कि आईपीएल मेगा ऑक्शन में इस बार भारतीयों पर इतना बड़ा दांव लगने की वजह क्या है। हमने ऑप्शन दिए, अगले कई सालों को ध्यान में रखना, कई टीमों का काफी पैसा बचा कर रखना, ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों में गंभीरता की कमी, भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। ये 4 हमने ऑप्शन दिए और इसमें जो ज्यादातर दर्शकों ने 79% दर्शकों ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन एक बड़ी वजह यह रही कि भारतीयों पर इतना बड़ा दांव लगा इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में। 8% लोगों ने कहा अगले कई सालों को ध्यान में रखते हुए ये पैसा लगाया गया है। वहीं 6% लोगों ने कहा कई टीमों का काफी पैसा बचा कर रखना है। 7% लोगों ने कहा ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों में गंभीरता की कमी नजर आती है। वहीं 79% ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ियों पर ये भरोसा जताया गया है और भारतीय खिलाड़ियों पर इतना बड़ा दांव लगा है। और इसमें सबसे महंगे तो यजुवेंद्र चहल रहे या फिर ऋषभ पंत रहे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और इन 4 ऑप्शन का जवाब जो आया है उसमें भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। दूसरा सवाल हमने पूछा कि पंत और श्रेयस पर इतना बड़ा दांव क्यों। तो उसमें ऑप्शन हमने दिया था कि दोनों का बल्ले से शानदार प्रदर्शन है, एलएसजी और किंग्स को सुलझे हुए कप्तान की जरूरत थी, या फिर नाजुक मौकों पर बढ़िया प्रदर्शन करना और करवाना, ये ऑप्शन या फिर कह नहीं सकते। जिसमें से 34% लोगों ने कहा कि दोनों का बल्ले से शानदार प्रदर्शन है ऋषभ पंत और श्रेयस पर। 42% ज्यादातर लोगों ने कहा कि नाजुक मौकों पर ये दोनों खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। 21% लोगों ने कहा कि एलएसजी और किंग्स को एक सुलझे हुए कप्तान की जरूरत थी और कप्तान अगर बेहतर होता है, सुलझा हुआ रहता है तो टीम को आप जीत की तरफ ले जाता है। और यही वजह है कि 21% लोगों ने कहा कि पंत और श्रेयस पर इतना बड़ा दांव लगाया गया। ऋषभ पंत और श्रेयस के बारे में कहा जाता है कि दोनों कूल काल्म खिलाड़ी हैं और बहुत सुलझे हुए माने जाते हैं। जो मैदान का जो प्रेशर होता है, जो मैच के दौरान का दबाव होता है, उस दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने का मादा रखते हैं और टीम वर्क खासतौर पर बेहतर इनका रहता है। टीम के साथ आप बेहतर ये खेलते हैं। 2 मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं इस वक्त। कुछ और भी सवाल हमने पूछे तो उन सवालों के भी जवाब आपको दिखाएंगे सर्वे रिपोर्ट। लेकिन मनोज जोशी हमारे साथ स्टूडियो में, स्पोर्ट्स एडिटर, और शेखर विजयन है स्पोर्ट्स कमेंटेटर। सबसे पहला सवाल मनोज जी, यहाँ ये जो यजुवेंद्र चहल स्पिनर की बात कर रहे हैं हम, ऋषभ पंत, श्रेयस, इस पर इतना बड़ा दांव क्या वाकई स्थिति है कि कप्तानी की वजह से या नाजुक मौकों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर लेते हैं? देखिए जी, दोनों वजह है, क्योंकि बड़ी वजह तो यही लगती है मुझे कि जिस तरह से पिछली बार आईपीएल में जो 2024 का जो आईपीएल हुआ, जो पिछला वाला आईपीएल था, उसमें टॉप 3 बल्लेबाज जो थे वो भारतीय थे, टॉप 7 गेंदबाज भी भारतीय थे। तो ऐसी स्थिति में पैसा इतना बड़ा लुटाना विदेशियों के लिए, और उसमें अगर आप पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें, चाहे वो डेविड मिलर हों जो टॉप पर थे सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में, उनका प्रदर्शन बड़ा फीका रहा। मिचेल स्टार्क 25 करोड़ का बैरियर तोड़ने वाले पहले थे दुनिया भर में, उनका परफॉर्मेंस अगर फाइनल को या आखिरी कुछ एक मैचों को छोड़ दें तो जो शुरुआती मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब था। या ये कहिए कि 20 लाख वाले जो हमारे हर्षित राणा थे वो उनसे कहीं आगे थे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि कारण तो देखिए थोड़े थोड़े सारे ही हैं, लेकिन जिस तरह से पहला जो आपका सवाल था सर्वे का, तो उसमें पहला कारण देखें अगले कई वर्षों को ध्यान में रखना। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेगा ऑक्शन में जो है 3 साल के बाद 3 साल तक प्लेयर्स को रखा जाता है और उसके बाद फिर कई आगे के वर्षों के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। और फिर दूसरा कारण आपका सवाल था कि कई टीमों का काफ़ी पैसा बचा कर रखना। जी हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था जिस पर हमारे जो पोल में बहुत कम वोट्स आए हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण था कि पंजाब के पास इतना पैसा था कि उसने 2 बड़े कम पैसों वाले खिलाड़ियों को रिटेन किया था और उसके बाद उनके पास 110 करोड़ रुपया था, 83 करोड़ रुपया आरसीबी के पास था। तीसरा जवाब था आपका कि विदेशी प्लेयर्स इतनी गंभीरता से खेलते नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जॉनी बेस्टो को आप देखें, भारत के खिलाफ जब टेस्ट मैच होता है तो दोनों पारियों में सेंचुरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ जब मैच होता है तो आईपीएल में कुछ खास नहीं करते। ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने हारा हुआ मैच जितवाया था वर्ल्ड कप का अपनी टीम को,
अफगानिस्तान के खिलाफ वो यहाँ एक आध सीजन को छोड़ दें तो बाकी सीजन में बिल्कुल टीम पर बोझ ही बने रहे। मिचेल स्टार्क का मैंने उदाहरण दिया, सचिन रविंद्र को देखें, कोई 4 करोड़ से ऊपर नहीं देता लेकिन अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो आखिरी आपका जो ऑप्शन है जिसके साथ ज्यादा तो लोग गए हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, और उसमें निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि उम्दा प्रदर्शन रहा टॉप 3 बल्लेबाजों का सबसे अधिक रन बनाना जो भारतीय थे, और टॉप 7 गेंदबाज जो भारतीय थे उनका प्रदर्शन, और विदेशियों का प्रदर्शन उनके सामने काफी फीका रहा। ठीक है, अब मैं शेखर विजन जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल हमने जो पूछा था उसकी रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं, उसका आंसर क्या आया है। वार्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिलने की वजह क्या है, ये हमने सवाल पूछा। और क्योंकि वार्नर के बारे में कहा जाता है शानदार प्रदर्शन करते हैं, जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये इन्हें खरीदार ही नहीं मिला। ऑप्शन हमने दिया, निरंतरता की कमी है, बढ़ती हुई उम्र है, पिछले आईपीएल का फीका प्रदर्शन है, कह नहीं सकते। जवाब क्या आया है, सर्वे रिपोर्ट दिखाइए। ये देखिए ग्राफ बढ़ता हुआ 45%, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि पिछले आईपीएल में इनका फीका प्रदर्शन रहा। 18% जो लोगों ने कहा कि कंसिस्टेंसी की कमी है, निरंतरता की कमी है, अपने परफॉर्मेंस को लगातार नहीं करते हैं। 32% ने कहा कि उम्र बढ़ती हुई है, कहीं ना कहीं फिटनेस इशू भी आता है। 5% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। शेखर विजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, हमने इस मेगा ऑक्शन में 2 चीजें देखी। एक तो ऋषभ पंत को इतना ज्यादा रकम, आप समझिए कि 27 करोड़ में खरीदा जाता है, और संजीव गोयनका का भी एक कमेंट आया था कि बहुत कुछ ज्यादा ये रकम हो गई। अब भारतीय खिलाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा भरोसा, कप्तान खरीदने में ज्यादा पैसा लगाया गया है, पेसर्स पर ज्यादा पैसा लगाया गया है, ऑलराउंडर पर कम पैसा लगाया गया, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जैसे हमने सर्वे पूछा कि वार्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी, उन्हें खरीदार ही नहीं मिला। तो इसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो डेविड वार्नर और ये बेयरस्टो, इन्होंने पिछले आईपीएल में ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया, उनका लीडरशिप में उतना खास नहीं है। और आप देख रहे हैं जैसे ये लोग खेल रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस भी, वो दिखाई देता है कि इनमें वो वैल्यू नहीं है जो पहले था। अभी ऋषभ पंत के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबको पता है कि ऋषभ पंत मैच विनर है, लोकल मैच में हो, डोमेस्टिक मैच में हो, इंटरनेशनल गेम्स में हो। अभी जब ऑस्ट्रेलिया में है, अभी यहाँ पे उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो वो उनका वैल्यू जो है वो कैप्टन है, इन्वेस्टमेंट किया है ये टीम ने कि इनको कैप्टन लेके क्या होगा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। ये ऋषभ पंत के साथ है। अगर आप वार्नर का देखेंगे या बेयरस्टो का देखेंगे, इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाया, इनमें डिसिप्लिन नहीं है। ये लोग इनका बिडिंग बहुत ज्यादा होता है बट वैल्यू ज्यादा होता नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ, हमारा जो लोकल टैलेंट है बहुत ही अच्छा है। डोमेस्टिक टैलेंट जो है हमारे इंडिया में कितने मैच विनर्स हैं जो आईपीएल ने किया है कि बिकॉज इतना बिडिंग हुआ है, इतना 2-3 टीम है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडियन टैलेंट में, बोला कि चलो 2-3 साल हम इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या होगा उसके बाद। दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इन्वेस्ट करें इंडियन टैलेंट में, बिकॉज ये इंडियन टैलेंट ने खाली इंडिया में परफॉर्म नहीं किया है, बाहर भी परफॉर्म किया है। सबको पता है ऋषभ पंत के बारे में, सबको पता है श्रेयस अय्यर के बारे में, और जो एलएसजी टीम है। क्या लगता है कि दिल्ली पछता रही होगी, क्योंकि दिल्ली फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था, तब जाकर लखनऊ ने खरीदा। आई थिंक मोर देन दिल्ली, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग जो वहाँ दिल्ली के जो कोच थे, और ऋषभ पंत, उनका बहुत अच्छा तालमेल था। एंड आई थिंक दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस, कोच और प्लेयर का कॉम्बिनेशन। और सबको पता है कि ऋषभ पंत जो है वो बहुत ही डिफरेंट प्लेयर है। मतलब अगर आप फियरलेस हैं, बहुत रणवीर हैं, बहुत ही डिफरेंट प्लेयर है, उनको मैनेज करना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। जो दिल्ली को, आई थिंक दिल्ली भी थोड़ा दे वर थिंकिंग ऑफ रीबिल्डिंग द टीम, उनको भी नए प्लेयर्स लाने थे, और पंजाब टीम को भी लेके आना था। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आईपीएल में जो है बहुत टैलेंट है। आपको व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो प्लेयर आप चूज करते हैं, जिनको बैटिंग करना आता है, जिनको बल्लेबाजी करना आता है, ऑलराउंडर हैं, जो वैल्यू दे सकते हैं 4 ओवर में। और अभी तो और भी क्रिटिकल है कि वो लोग मैच विनर भी बन जाए। तो विकेट्स भी लें, विकेट्स भी स्टॉप करें, बहुत कुछ। आईपीएल अब पहले जैसा नहीं है, बहुत चेंज हो गया, बहुत पीपल वांट रिजल्ट्स। अब जो ओनर्स में उनको भी रिजल्ट चाहिए, बिकॉज उनको चाहिए कि वो लोग, उनका टीम भी जीते। और अभी कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोच भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोकल टैलेंट है, बॉलर्स, बैट्समैन, वो भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। एक और सवाल हमने पूछा दर्शकों से, उसका जवाब क्या आया है ये हम अपने दर्शकों को बता दें। हमने सवाल पूछा, कई दिग्गजों के बावजूद वेंकटेश अय्यर को 24.25 करोड़ मिलने की वजह, 24.25 करोड़ में उन्हें खरीदा गया। तो केकेआर का क्या भरोसा करना है, ऑलराउंडर होना है, किसी भी क्रम पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये फायदा हुआ, या 2 सीजन में केकेआर के तीसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं।
तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ऑलराउंडर हैं। 38% लोगों ने कहा कि ऑलराउंडर हैं, ये उनके पक्ष में गया। 31% लोगों ने कहा कि केकेआर का उन पर भरोसा है। 14% लोगों ने कहा कि वो किसी भी ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए सक्षम है। और 17% लोगों ने कहा कि 2 सीजन में केकेआर के तीसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं। यही वजह है कि वेंकटेश अय्यर को 24.25 करोड़ में खरीदा गया। ऋषभ पंत 27 करोड़ में और अय्यर को 24.25 करोड़ में खरीदा गया। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये तमाम दिग्गज, लेकिन ये वेंकटेश अय्यर पर इतना ज्यादा पैसा? देखिए, यहाँ सर्वे में जो बात कही गई है ऑलराउंडर्स के बारे में ज्यादा वोट्स आए हैं, मैं बहुत सहमत नहीं हूं इस बात से। ऑलराउंडर तो और भी बहुत सारे हैं, उन पर क्यों नहीं आए? अगर ऑलराउंडर ही होते। और इस बार ऑलराउंडर पर कम पैसे खर्च किए गए, पेसर्स पर ज्यादा पैसे खर्च किए गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कारण ये बताया गया है कि ऑलराउंडर्स वो हैं, इसलिए उन पर ज्यादा धनराशि लगाई गई है। ये मुझे कारण नजर नहीं आता। मुझे कारण इसका सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता है कि नाजुक मौकों पर, जो बहुत क्रूशल मैचेस होते हैं, चंक सिचुएशन में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इनका फाइनल मुकाबले को देखें, या इनका क्वालिफायर 1 का वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले को देखें, एक में इनका 180 का स्ट्राइक रेट, एक में 200 का स्ट्राइक रेट, और दोनों बार इनकी हाफ सेंचुरी। और उससे पहले इन्होंने जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है बहुत एक शानदार बल्लेबाजी की थी। तो नाजुक मौकों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हर सिचुएशन पर और हर क्रम पर ये बल्लेबाजी कर लेते हैं। आप इनसे ओपन करा लीजिए, आप इनको नंबर 5 पे भेज दीजिए, आप इनको नंबर 8 तक भेज दीजिए, या 1 नंबर से 8 नंबर तक कहीं भी आप इनको खिला लीजिए, ये हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऑलराउंडर होना, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वैसा दम नहीं है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है इनके पास, लेकिन टीम को रिजल्ट देते हैं। और एक फ्रेंचाइजी टेक्निकल चीजों में नहीं पड़ता, वो यही देखता है कि कौन ऐसा प्लेयर है जो रिजल्ट दे सके, अपनी टीम को जिता सके। जो मैंने 3 आपको उदाहरण दिए, वो तीनों में मैच विनर यही थे, वेंकटेश अय्यर जी। ये सवाल मैंने शेखर जी से पूछा है, आपसे पूछूंगा। दिल्ली पछता रही होगी ऋषभ पंत को लेकर, रिलीज उन्होंने कर दिया और लखनऊ ने लपक लिया। देखिए, पछताने का सवाल नहीं है। यहाँ पर आपका जो रेपो, आपका जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत जरूरी होता है। और दिल्ली के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कुछ, जैसे कि खबरें आई थी, बहुत अच्छा नहीं था। अब अगर बहुत अच्छा होता तो फिर उसके अलावा आपके पास आरटीएम की भी सुविधा थी, आप आरटीएम से उनको रोक सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे कि अर्शदीप के लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया पंजाब किंग्स ने, और उनको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ वो जा रहे थे, 18 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए उन्होंने बोली लगाई थी, और वो निरस्त कर दी उन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल करके। तो संबंधों का, फ्रेंचाइजी और प्लेयर के संबंधों का एक मंच पर होना बहुत जरूरी है, जो ना तो दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के उस तरह के संबंध थे, और ना ही श्रेयस अय्यर और केकेआर के उस तरह के संबंध थे। नहीं तो केकेआर पर वो दाव जरूर लगाते। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक विनिंग टीम के कप्तान को जो है रिटेन नहीं किया गया है, तो और उनको किसी और जगह जाना पड़ा। मैं तो कहूंगा रिटेन नहीं किया, उनका भला ही हो गया। उनको इतनी धनराशि मिल गई, अगर रिटेन किया होता तो इससे कहीं कम धनराशि उनको मिलती। ठीक है शेखर जी, 4 कप्तानों पर बहुत ज्यादा पैसा बहा। इस बार सबसे ज्यादा पैसा अगर बहा है तो कप्तानों के चुनाव पर। इसमें अब ऋषभ पंत हैं, या फिर श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, जोस बटलर हैं। अब करीब करीब 85 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो क्या ये फ्रेंचाइजी को लग रहा है कि कप्तान अगर बेहतर हो तो टीम परफॉर्म करती है? बेस्ट एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स है। आपने देखा कि जब MS धोनी कैप्टन थे तो कैसे परफॉर्म कर रहे थे, और अभी गायकवाड आए हैं। तो आई थिंक कैप्टनसी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आईपीएल में, बिकॉज आईपीएल में एक बॉल में सब कुछ चेंज हो जाता है आजकल। एंड बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कीपिंग हो, फील्ड प्लेसमेंट हो, इतना कुछ है। पिचेस में भी बहुत फर्क पड़ता है, डिफरेंट सेंटर्स एंड डिफरेंट वेन्यूज है, स्पिनिंग विकेट है, बैटिंग विकेट है। कैप्टनसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैप्टनसी इज मतलब खाली बैटिंग बॉलिंग के बारे में बात ये नहीं है। मैनेजिंग फॉरेन टैलेंट, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनसे कैसे बैटिंग कराना है, बॉलिंग कराना है, फील्डिंग कराना है, बहुत कुछ है। सो जो भी आपने कैप्टन्स देखे हैं, जो भी कैप्टन्स है, ये जो टीम है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इट्स लाइक अ बॉन्ड जो इन्होंने क्रिएट किया है। ये अभी 3-4 साल में आपको देखेंगे कि कितना अच्छा होगा ये बॉन्ड। अब जैसे LSG हो गया, दिल्ली कैपिटल्स हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, बाकी जो टीम्स है, इन सब ने इन्वेस्ट किया कैप्टन्स में, बिकॉज कैप्टन्स का इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बैनियन ट्री की तरह है। इनका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो टीम स्ट्रांग होगा। अगर कैप्टन स्ट्रांग नहीं है तो टीम कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। ये हमने देखा है पास्ट में भी, जब भी टीम जो हारा है
उनका कैप्टेंसी स्ट्रांग नहीं है। जैसे भी हम अगर आप फॉर एग्जांपल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी देख लीजिए, सारे मैचेस खेले हैं लेकिन कभी जीता नहीं है ट्रॉफी। सो इट गोज विदाउट सेइंग द कैप्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैप्टेंसी स्ट्रांग है तो प्लेयर्स स्ट्रांग होंगे, अगर आपका कैप्टन स्ट्रांग नहीं है तो प्लेयर्स कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। एक बड़ी बात जो मनोज जी आपसे मैं ये सवाल रखना चाहूंगा, अब गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, 44% रकम, अब तक जो रकम खर्च हुई है उसमें 44% करीब 205 करोड़ रुपए गेंदबाजों पर। उसमें स्पिनर्स हैं, पेसर्स हैं, और पेसर्स में स्पिनर में तो यजवेंद्र चहल सबसे महंगे रहे, पेसर्स में अर्शदीप सिंह सबसे आगे रहे। ये स्ट्रैटेजी है कि अब आईपीएल के फॉर्मेट में आप बड़ा स्कोर खड़ा होने मत दो, रोक दो, या फिर अगर आपने पहली बैटिंग की तब भी और या बाद में बैटिंग की तब भी गेंदबाजों का एक बड़ा रोल है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर गेंदबाज जो है टीम को बैलेंस देते हैं, अगर आप खाली सारे धाकड़ बल्लेबाज ही रख लें, पंजाब किंग्स ने सारे धाकड़ बल्लेबाज रख लिए, सारे पावर हिटर रख लिए, नतीजा क्या निकला, कई मैचों में तो 15-16 ओवर में टीम के आउट होने का खतरा पैदा हो गया। और जो स्लॉग ओवर्स में जो एक्सेलरेट किया जाता है वहां पर वो लोग टिक कर खेलने लग गए, क्योंकि उनको पूरे 20 ओवर खेलने थे। ऐसे ही आरसीबी की स्थिति है, बल्लेबाज वो भी एक से बढ़कर एक धाकड़ प्लेयर, चाहे वो तिलक रत्ने दिलशान हो, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे एबी डिविलियर्स हो, कौन नहीं खेला उनकी तरफ, लेकिन उसके बावजूद वो चैंपियन नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी उस लेवल की नहीं थी। एक यूनिट की तरह जो गेंदबाजी मैच जिताती है वो नहीं थी। तो जब गेंदबाज नहीं होंगे तो टीम आपकी बैलेंस नहीं होगी, कितने भी रन बना लेंगे तो उतने ही रन जो है अपोनेंट टीम भी बना लेगी। तो बेहतर यही होगा कि इसीलिए गेंदबाजों पर का महत्व बहुत ज्यादा है। बेशक उनको 4 ओवर ही करने होते हैं, लेकिन 4-4 ओवर करके जो है ये मैच को जिता देते हैं और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बैलेंस लाते हैं। और ये बैलेंस की कमी से ही ना पंजाब चैंपियन बन पाया, ना आरसीबी चैंपियन बन पाया। ठीक है, एक और सवाल हमने पूछा दर्शकों से, उस सवाल का जवाब क्या आया है, सर्वे रिपोर्ट क्या है, ये आपको बता देते हैं। हमने पूछा विदेशी खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा दांव ना लगने की वजह क्या है। ऑप्शन हमने दिए कि इसमें विदेशी खिलाड़ी ज्यादा सीरियस नहीं होते, गंभीरता की कमी होती है, टूर्नामेंट के बीच में से ही वो चले जाते हैं, महंगे खिलाड़ियों का फीका प्रदर्शन, जो ऊंची दुकान फीके पकवान कहते हैं। तो अब तक कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी जो बहुत महंगे रहे लेकिन प्रदर्शन के नाम पर 0 सन्नाटा रहा है। तो 30% लोगों ने कहा कि विदेशी खिलाड़ी ज्यादा सीरियस नहीं होते, 32% लोगों ने कहा कि टूर्नामेंट के बीच में से वो चले जाते हैं, फिर फ्रेंचाइजी को बहुत मुश्किल हो जाती है, और 38% लोगों ने, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि महंगे खिलाड़ियों का फीका प्रदर्शन। शेखर विजयन जी, हालांकि ये आंकड़ा जो है वो कुछ अलग भी है। विदेशी प्लेयर्स को भारतीयों से औसतन 1,74,00,000 ज्यादा मिले हैं। 72 खिलाड़ियों में भारत के 48 और विदेश के 24 प्लेयर्स रहे। संख्या के हिसाब से देखें तो भारत के ज्यादा रहे, लेकिन अगर रकम की बात करें तो भारतीयों पर 284.2 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी एक खिलाड़ी की एवरेज वैल्यू 5.92 करोड़ रुपए रही। विदेशियों पर 183.75 करोड़ रुपए लगे, यानी उनकी एवरेज वैल्यू भारतीयों से 1.74 करोड़ रुपए ज्यादा, 7.66 करोड़ रुपए थी। संख्या में देखें तो भारतीय ज्यादा आए, लेकिन वैल्यू, एवरेज वैल्यू देखें तो विदेशियों की ज्यादा है। शेखर, तो आई थिंक वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज एक टीम में वी नीड अ मिक्स ऑफ टैलेंट, मतलब इंडियन टैलेंट है, फॉरेन टैलेंट है। लेकिन मेरा विचार है, मेरा अभिप्राय ये है कि इंडिया का जो टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमको पता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है कि ये फॉरेन टैलेंट से भी ज्यादा है। और हमने देखा है, जैसा ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहे थे, श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर रहे थे, युजवेंद्र चहल के बारे में बात कर रहे थे, इन सबको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है एज कम्पेयर टू द फॉरेन टैलेंट। अभी क्या हो रहा है कि आईपीएल में भी लोगों को समझ गया कि फॉरेन टैलेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन फॉरेन टैलेंट। इट इज हमारा जो इंडियन टैलेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है। फॉरेन टैलेंट में हमने देखा है इन द पास्ट प्लेयर्स लाइक क्रिस गेल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट दे हैव आल्सो नॉट बीन बिग मैच प्लेयर्स। जब मेकिंग द टीम्स विन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन प्लेयर्स को मैच जिताना आता है, बिग मैच टेम्परामेंट है। आपने बात किया था वेंकटेश अय्यर के बारे में, उन्होंने कितने बिग मैच जिताए केकेआर के लिए। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मतलब बिडिंग हो और जितना पैसा इनको मिल रहा है, अभी वो जो गैप है वो कम होते जा रहा है बिटवीन द फॉरेन टैलेंट एंड द इंडियन टैलेंट। जो ओनर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अगर हम किसी को बिड करेंगे उससे हम क्या क्या करा सकते हैं। 4 ओवर, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, फील्डिंग जी। अब फील्डिंग तो नॉर्मल हो ही गया, मतलब हर टीम में सब फील्डर्स अच्छे हैं, वो जो हमने देखा है। अभी जो देख रहे हैं कि 4 ओवर में
कितने विकेट ले सकते हैं, कितना रन रोक सकते हैं। अभी गेम बिल्कुल बदल गया है। गेम 20 ओवर में अभी गेम नॉर्मल एवरेज स्कोर इन 20 ओवर्स इज 180 रन्स, 200 रन्स, ये भी चेस कर सकते हैं आजकल। तो बॉलिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने पहले बोला था, बॉलर्स जो गेंदबाज है वही मैच जिताते हैं, ठीक है, बिकॉज बॉलर्स में जो जितना प्रेशर रहता है वो उन पर ही है। जैसे मनोज जी बोल रहे थे, बॉलर्स ही आपको मैच जिताएंगे। बिल्कुल बैलेंस करते ये रूल हैं है क्रिकेट का। मनोज जी, जो विदेशी खिलाड़ियों को लेकर के कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। शायद पहले विदेशी खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया गया, लेकिन धीरे धीरे उनका फीका प्रदर्शन है या बीच में चले जाते हैं, गंभीरता नहीं होती, तो फिर अब यही वजह है कि अपने घर की मुर्गी का वैल्यू अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, आपने कैमरून ग्रीन को देखें आप, बहुत महंगे बिके थे, बहुत महंगी धनराशि में टीम में शामिल किए गए थे। इसी तरह डेविड मिलर को देखें आप, या फिर आप बेन स्टोक्स को देखें आप, तो ये सब बहुत महंगे प्लेयर साबित हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल को देखें आप, तो ये सब प्लेयर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया जो कई भारतीय खिलाड़ियों ने दिया, बल्कि अनकैप प्लेयर ने किया, जो 20 लाख की धनराशि में टीम में शामिल हुआ करते थे। चाहे वो शशांक सिंह हो, या शशांक सिंह तो खैर 20 से थोड़ा सा ऊपर थे, लेकिन आशुतोष या हर्षित राणा को आप देखें, और उसके बाद मयंक यादव को देखें आप, तो ये सब खिलाड़ी जो है, इन्होंने इस बार लंबी छलांग लगाई है अपने परफॉर्मेंस के बूते पर। और विदेशी खिलाड़ी जो है 16-18 करोड़ की धनराशि या 20 करोड़ को से ज्यादा की धनराशि में भी अपने परफॉर्मेंस के साथ न्याय नहीं कर पाए। लेकिन जब इनकी अपनी नेशनल टीम आती है, तो आप जॉनी बेस्टो को भारत के खिलाफ ही एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी लगाते हुए देखते हैं, आप ग्लेन मैक्सवेल को अद्भुत प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, आप सचिन रविंद्र को शानदार खिलाड़ी, दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर आप देखते हैं। लेकिन सचिन रविंद्र ने आईपीएल में जो कुछ उनका परफॉर्मेंस रहा वो किसी से छुपा नहीं है, तभी उनको कोई 4 करोड़ से ऊपर की धनराशि देने को इस बार तैयार नहीं हुआ। ये परफॉर्मेंस जो है ना, हर फ्रेंचाइजी ओनर जो है हर प्लेयर के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन करता है, और उसको पता है कि कौन खिलाड़ी यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। मैं समझता हूं कि सीजन 1 से लेकर अब तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, अब कम से कम फ्रेंचाइजीज की सोच बदली है, और सोच बदली है तो मेरे ख्याल से इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। क्योंकि युवा खिलाड़ी जो 20 लाख, जो कि अब 30 लाख की राशि कर दी गई है मिनिमम धनराशि, वो खिलाड़ी भी अब आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए भविष्य के बहुत बड़ी उम्मीद साबित होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया शिखर विजयन जी, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी। अब देखना होगा कि आज दूसरे दिन किन किन खिलाड़ियों की किस्मत खुलती है। हालांकि ज़्यादा धनराशि अब बची नहीं है, करीब करीब 173 करोड़ रुपए ही हैं, और उसमें 132 प्लेयर्स खरीदे जाने हैं। लेकिन मेन जो प्लेयर्स हैं वो कल खरीदे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महंगे रहे, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत, और वहीं स्पिनर्स में यजुवेंद्र चहल, और पेसर्स में अर्शदीप सिंह आगे रहे, यानी भारतीय ही खिलाड़ी आगे रहे।